अब एक सेल्समैन को ऐसी ऐसी गलियों में भी जाना पड़ता है जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते। यही सेल्स है गाइस, और ये मैं रोज़ करता हूँ। बस सामने वो जो मेट्रो स्टेशन है, वो मेरठ की जो मेट्रो बनी है अभी नई, वो तो गाइस मेरा सारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर पे होता है, तो मैं सॉफ्टवेयर को एक बार चालू कर लेता हूँ अपना। इनका करीब ऑर्डर बनाया है 900 रुपये के आसपास का। मैं अपना एक बार फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ अपने हेलमेट में। गाइस सेल्स में एक ऐसा मंजर भी आता है कि आपको गंदे रास्तों पे जाना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ की एक खास बात है गाइस, कोई हॉर्न बजाने पे हटता नहीं है। तो अपनी बाइक गाइस मैं यहीं पर ही खड़ी करूँगा आज पूरे दिन। ये भयंकर रास्ता है भाई, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से जाऊँ, क्या करूँ। टोल आपको पड़ेगा 105 रुपये, पेटी देने पे 97। सबूत ले लिया है, कल जो माल आएगा वो कैश आएगा और 2000 रुपये का माल है। कैश आएगा, कैश भाई। सो गुड मॉर्निंग गाइज, मेरा नाम दुष्यंत कुमार मेहरा है और ये आज का जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मेरी डेली लाइफ कैसे जाती है, डेली मेरा दिन कैसे निकलता है। तो आज जो मैं जा रहा हूँ, मैं अशोक नगर में जा रहा हूँ। अशोक नगर की मार्केट है आज मेरी। मैं एक सेल्स टीम में काम करता हूँ। मेरा काम दुकान से ऑर्डर लेके कंपनी को देना है और अपने टारगेट पूरा करना है। क्या क्या अचीवमेंट्स आती हैं मेरी मार्केट में और क्या क्या मुझे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो चलिए गाइस देखते हैं मार्केट में चल के, मेरे साथ मिलते हैं आगे। तो गाइस मेरा सारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर पे होता है, तो मैं सॉफ्टवेयर को एक बार चालू कर लेता हूँ अपना। इसमें एक फ़ोटो भी खींचनी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर डिटेल डाल दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ आज। ये मेरे की मार्केट है, मार्केट वर्क करना है सब में, क्योंकि सेल्स में सारा काम अब जो है सॉफ्टवेयर पर ही होता है। इस वजह से सॉफ्टवेयर चालू करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चालू हो रहा है, तो मैं अपनी राम प्यारी को ज़रा चमका लेता हूँ और फिर चलते हैं हम मार्केट। तो बाइक निकालता हूँ मैं बाहर की तरफ और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो गाइस दिल्ली में इस टाइम पे बारिश हो रही है। कल पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पर, और कल दोपहर से ही बारिश हुई है, बल्कि कल दोपहर से पूरी रात बारिश हुई है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इस टाइम पे मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। मैं अपना एक बार फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ अपने हेलमेट में, और मेरा हेलमेट कनेक्ट हो गया है फ़ोन से। तो थोड़े से गाने चला लेता हूँ धीरे धीरे आवाज़ पर, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता रहे मुझे। चलिए गाइस चलते हैं, जय श्री राम प्रभु का नाम लेके आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। Alright, I like what you got there. Let me show you what I got. Check this out. Bring the bass line. Hey yo, shut it down. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, never gotta roll with ice. Generations caught up, look how things will switch. People they're quick, now they wanna move at the bits. Boy wanna throw to. तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी अशोक नगर की रेड लाइट पर। यहाँ से मुझे राइट होना है। सामने आप देख पा रहे होंगे, पता नहीं दिख रहा कैमरे में। चलिए शायद अब आपको दिख रहा होगा, सामने वो जो मेट्रो स्टेशन है, वो मेरठ की जो मेट्रो बनी है अभी नई, वो वाला मेट्रो स्टेशन है जो कनेक्ट है अशोक नगर से। तो इसके साथ ही मुझे इसी में ही जाना है। तो चलिए फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। और यहाँ से मुझे अंदर की तरफ जाना है और अपनी बाइक एक जगह पर खड़ी करनी है। तो मैं हर बार वहीं पर ही बाइक खड़ी करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ खड़ी करता हूँ अपनी बाइक। यहाँ की रोड गाइस बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और दूसरा यहाँ पर ट्रैफिक पूछो मत। रोड का हाल देख ही रहे हो भाई तुम। यहाँ पे पैदल ही चलना ज़्यादा अच्छा है। ये तो खतरनाक रोड है गाइस। ये रोड पूरी लद्दाख की फील दे देती है कभी कभार। लद्दाख की ऑफ राइडिंग ऐसी ही है।
हालांकि मैं कभी गया नहीं हूँ लद्दाख, पर जहाँ तक मैंने यूट्यूब में देखा है अदर्स राइडर की वीडियोस, तो उनमें ऐसे ही है वो खड़खावड़। यहाँ की एक खास बात है कि कोई हॉर्न बजाने पे हटता नहीं है। बहुत ख़राब रोड है गाइस ये तो फिर भी अभी थोड़ी बहुत सूखा हुआ है, वरना तो और ज़्यादा पानी जमा हो जाता है यहाँ पर। बाइक की जगह है क्या? है तो सही है आज वैसे। तो अपनी बाइक गाइस मैं यहीं पर ही खड़ी करूँगा आज पूरा दिन, और पूरी मार्केट आपने देखी है रास्ते में मैं कैसे कैसे आया हूँ। तो दुकानें बहुत पास पास है, तो मुझे बाइक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पास में ही मेरा थोड़ी थोड़ी दूर पे ही दुकानें हैं, तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा बाइक ऑफिस से, तो इसलिए बाइक यहीं पे ही छोड़ के जा रहा हूँ। तो बाइक मैं यहीं पे छोड़ के जाऊँगा गाइस। ये मेरी बाइक मैंने यहाँ खड़ी कर दी है, सामने बाबूजी बैठे हुए हैं, इन्हीं की दुकान पर मैं अपना हेलमेट भी रख देता हूँ और फिर मैं चलता हूँ आगे। नमस्कार बाबूजी। क्या क्या आना भैया? बटर बेग 5 में 2 पैकेट हो गए भैया। जीरा वाले एक बेकर बिक्स हो गया 5 में। एक हिटन 5 में हो गया भैया। डार्को 5 में, डार्को हाँ 5 में है। 2 कर दो। और भैया ग्रीन लाइट 5 में दो। ग्रीन लाइट 5 में 2 पैकेट हो गए आपके। तो गाइस पीछे आप मेरी दुकान देख रहे हैं, विकास जनरल स्टोर है ये। तो मैंने इनसे अपना ऑर्डर ले लिया है। इनका करीब ऑर्डर बनाया है 900 रुपये के आसपास का। और इससे पहले वाली जो दुकान थी श्री राम डेयरी था वो उनका नाम, और उनका ऑर्डर करीब बना है 2500 रुपये के आसपास का। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी अगली दुकान पर, तो वहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस है। अब जो मेरी ये वाली दुकान थी इसके ऊपर ये चैलेंज था कि भाई इनका अमाउंट थोड़ा सा पेंडिंग है पिछले का, तो वो भी मुझे एडजस्ट करवाना है। तो यही सब चैलेंजेस आते हैं अभी, और देखते हैं आगे क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। और यहाँ का रास्ता देख लो एक बार आप, ये भयंकर रास्ता है भाई, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से जाऊँ क्या करूँ। सेल्स की नौकरी भाई बहुत खतरनाक है, हर किसी के बस की नहीं है। और यहाँ से अब मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ रोड थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा पक्का रोड है। तो अब जा रहा हूँ मैं आगे, और मिलते हैं आगे जाके। तो भैया क्या क्या आना है अनमोल बिस्कुट में आपके पास? आप केक क्या रेट पड़ेगा? कौन सा वाला? रोल आपको पड़ेगा 105 रुपये, पेटी लेने पे 97 कुछ गुंजाइश? पेटी पे गुंजाइश करते थे 97 और नहीं है यार, और तो ज़्यादा फिर कंपनी दिख जाएगी हमारी, ऐसे करेंगे 95 लगा लो। नहीं 97 लास्ट से है मैंने आपको, पूरी स्क्रीन काटने के बाद और सीडी वगैरह सब काटने के बाद। रोल कितने डालने हैं? 2 पेटी, एक चॉकलेट की पेटी डाल दी, एक स्ट्रॉबेरी दो नहीं। हाँ अरे भाई यार, एक पेटी मिक्स करके ठीक है। ये डाल दिया। और एक मिल्क मिल्क 10 में 5 में, ड्रीम लाइट एक 10 में, एक मिल्क मेड 5 में, एक मिल्क मेड 10 में हो गया आपका। और 5 वाला भी ड्रीम लाइट डाल दो। एक 5 वाला ड्रीम लाइट डाल दिया मैंने आपका। बाद में देख लेंगे। केक का 5 वाले का जार भी आया हुआ है। कितने का हो गया? आपका 1500 1550। ओके ठीक है, तो फिर मैं यही भेजता हूँ आपके पास। माल मेरा कल नहीं परसों आएगा।
तो गाइस मैंने शली शॉप का भी अपना ऑर्डर ले लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है और इनका ऑर्डर करीब बन रहा है 1500 के आसपास का। अब मैं जा रहा हूँ अपनी अगली दुकान पर। इनके साथ दिक्कत ये थी कि इनकी रिप्लेसमेंट थी थोड़ी सी, तो मैंने रिप्लेसमेंट का भी इनका ऑर्डर बना दिया है और रिप्लेसमेंट करीब इनकी है कुछ होंगे इनके 10 पीस के हैं, तो 100 रुपये के आसपास रिप्लेसमेंट, तो वो भी मैंने इनकी कंप्लेंट कर दी है। मिलता हूँ तो कंपनी की तरफ से जो स्कीम आएगी वो मैं आपको मना कर दूंगा और डिस्ट्रीब्यूटर का 1% आपका काट देता हूँ और रिप्लेसमेंट कोई नहीं लूँगा वापसी। मंजूर है आपको? हम कुछ करते ही कहाँ करते हैं? मैं तो बता रहा हूँ मैम, एक दो रुपये के चक्कर में आप जो भी आप टूटा फूटा आप करेगा वो सारा नुकसान में जाएगा। अभी क्या है, आप मुझे जो भी रिप्लेसमेंट दोगे मैं उठा लूँगा। जैसे बिस्किट होगा टूटा फूटा तो आप ले लेते हो? नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। साफ तब मना नहीं कर लेंगे, देंगे। तब कम दाम जो करबी तब नहीं लेते। आ यदि अपन रेट लगा लो कंपनी का तो टूटा फूटा चुहा कटाई रिप्लेस क्या दे रहा हूँ अभी बम नहीं दे रहे। पेटी में आपको कितने का पड़ता है मेरा? मुझको तो पेटियाँ उठाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। पेटी में आपको सस्ता पड़ता है और बाकी सारे मार्केट में देखो 50 का मिल रहा है आपको, अच्छी बात है, लेकिन 50 में आपको रिप्लेसमेंट नहीं देंगे वो आपसे। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अपना पेट्रोल फूक के आओगे, 10 बार आपको लाइन में लगना पड़ेगा, वहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपके यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, कंपनी की सारी स्कीमें वगैरह आपको दूंगा, दूसरा आपकी रिप्लेसमेंट वगैरह सारी लूँगा, सारी सुनवाई है। इससे ज़्यादा और क्या होगा मैम बताइए? दिक्कत तो ये है ना। अब ये वाली कितने का रही है? ये भी 50 का है मैम। ड्रीम लाइट को छोड़ के 5 वाले सारे बिस्कुट मेरे 50 रुपए के पड़ते हैं आपको, क्योंकि 50 का तो मैं 50 का नहीं देता है, मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ, वो 52 का देता है। हाँ तो 50 का मैम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने ही रेट इसका ज़्यादा रखा हुआ है, पीछे से स्कीम कम है इसके अंदर, इसलिए आपको 50 का कोई भी नहीं देगा। 50 का 52 का मिल रहा है, बाकी सब 50 का मिल रहा है। तो यही रेट तो मैं आपको दे रहा हूँ, यही रेट तो मैं भी आपको दे रहा जैसे कि हूँ। हम तो एक दो रात में 2 लाई। मार्केट को बताया मैंने, आपको भी बताया होगा कि मैं 2 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूँ, आपको जो ऑर्डर मंगाना आप मंगा के रख लीजिए अपने पास। तो मैम मैं बता के गया हूँ सबको कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, तो छुट्टी से अब आ गया हूँ मैं, तो बताइए क्या आना है। 50 का रेट लग जाएगा मैम, ड्रीम लाइट नहीं दूंगा 50 में। 50 का, ये सभी 50 का ही लगेगा, तब हमारा भी कुछ होगा, नहीं तो क्या फायदा। मैम देखो, ही चलता है। मैम देखो मैं आपको, हाँ जी, इसका कितना लगा देगा? हिट एंड रन 5 में कितना? सब ये बोर्बन बिस्किट है। नहीं है मेरे पास, अभी खत्म है ये। जीरा बिस्कुट डालना कोई आपके पास 5 में 10 में? ठीक है जी, फिर मैं आपके पास यही भेजता हूँ। ये दलील तो भाई इनको मैंने अभी ऑर्डर दे दिया है करीब 1200 रुपये का, और इतनी ज़्यादा इनके साथ डिस्कशन हुआ है गाइस रेट को लेके और सारी बातों को लेके, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं यहाँ पर कि क्या रेट आ रहा है क्या रेट नहीं आ रहा। काफ़ी देर तक रेट समझा है, फिर उसके बाद मैंने इनको माल दिया है। अब चलते हैं अगली दुकान पे। बताओ सर क्या भेजना है और आपके पास अब? अच्छा रिकॉर्ड होगा। हाँ हाँ रिकॉर्ड में पहले माल क्यों नहीं देते ये बोलो। ये नहीं मानेंगे भैया, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। माल क्यों नहीं दे अगले बार? इनको पूरे पेटी एडवांस में दे दूंगा, तब भी कहेंगे कुछ भी नहीं आया भाई, सब खाली पड़ा हुआ है। और कैमरा ऑफ होते ही सब चाहिए माल। बताइए सर, बताइए क्या भेजना है? पहले 10 वाला क्या क्या है ये कह रहा है कि 5 में केक सारे अंडा वाला कर। अरे चोटी साहब 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ऑर्डर ले लूँ, सुनाई नहीं दे रहा। 2 मिनट रुक जाओ। बताओ बताओ। चॉकलेट नहीं है। चॉकलेट नहीं है मेरे पास, अंडे वाले में उसमें ऑरेंज मिल जाएगा, फ्रूट मिल जाएगा बस। अंडे वाला मत दो। ठीक है, वेज में मेरे पास चॉकलेट फ्रूट दोनों है। कितने कितने डाल दो? चॉकलेट में वही है। कौन सा 5 वाला 10 वाला बताया? 10 वाला। 10 वाले 10 वाले 10 वाला चॉकलेट वही है। 2 लेडी डाल दो ना। 2 वाली डाल दिए मैंने आपके। और वो वाला बिना अंडे वाले में पाइनएप्पल वाला है तो डाल दो। और कौन सा है? वेज में चॉकलेट मैंने आपका 12 डाल दिया, फ्रूट 12 डाल दिया। हाँ ठीक है, और कितना डालना है? उन्हें 5 में दोनों का 5 में दोनों। 10 वाला हिट एंड रन 5 में हिट एंड रन रोनाल्डो डाल दो। हिट रन कितना? 8
वाला 2, 10 वाला है। 8 मिल मैंने सबूत ले लिया है। कल जो माल आएगा वो कैश आएगा और 2000 रुपये का माल है। कैश आएगा, कैश भाई इनसे कैश लेना है दुकान से भाई, मैंने बता दिया बिल्कुल भी। तो गाइज ये बड़ा दिक्कत आती है यहाँ पर। अब मैंने इनको कहा कि कैश माल आएगा और ये कह रहे हैं कि मैं आधी पेमेंट दूंगा और आधी पेमेंट नहीं दूंगा, तो ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन हमें सारा काम कैश में करना होता है और डिस्ट्रीब्यूटर को भी बोलना पड़ता है, दुकानदार से भी इस तरह से बात करनी पड़ती है कि वो बुरा ना मान जाए तो ऑर्डर हमारा कैंसिल ना कर दे। तो ये दोनों चीज़ें हमें मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो अगर मैं इसको स्ट्रिक्टली बोल देता कि नहीं भाई माल लेना हो लो, नहीं लेना नहीं मत लो, तो ये बिल्कुल भी माल नहीं लेते और हमारा ऑर्डर कैंसिल कर देते। तो ऐसे में थोड़ा सा कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा मजाकिया किस्म के आदमी थे, थोड़ा मजाक कर रहे थे, तो ये दे देंगे कैश मुझे। तो गाइस मार्केट में मैंने देखी एक बाइक निंजा 300, तो बढ़िया है। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपनी अभी दूसरी दुकान पर। तो यहाँ पर भी मुझे इनसे ऑर्डर लेना है। तो यहाँ पर अभी जो मेन पर्सन है वो अवेलेबल है नहीं, तो मुझे यहाँ पे उनकी बेटी बैठी हुई है, उनसे ऑर्डर लेना है। तो इनको ऑब्जेक्शन है कि वीडियो में आने के लिए, तो वीडियो में इनको नहीं लेंगे, बिना वैसे इनको वीडियो में लिए ऑर्डर ले लेंगे। तो चलता हूँ मैं स्टार्ट। बताइए जी मैडम। हाँ, 2 in 1 ले दो 5 वाला। अरे इतना सीरियस होकर नहीं बताना भाई। एक मिनट, मैं इसमें से देख देख के मुझे बता दो क्या क्या आना है। 2 in 1 5 में कितना डालना है आपका? 3 पैकेट डाल दो। 5 में 3 पैकेट हो गए। 10 में कितना डालना है? 10 बस तो गाइस इस शॉप का भी मैंने ऑर्डर ले लिया है और इनका ऑर्डर करीब 1300 रुपये के आसपास का बना है। तो आगे चलते हैं फिर। और गाइस यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, करीब कम से कम मुझे दिन में 50 दुकानें करनी, तो 50 दुकानों के ऑर्डर ट्रांजैक्शन मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो मोस्टली दुकानों के मैं आपको दिखा दूँगा जिनके ऑर्डर अच्छे खासे बन रहे हैं, जहाँ पर कोई दिक्कत है। तो चलते हैं आगे। ये भाई देख रहा है बड़े ध्यान से, भाई कौन सा ब्लॉग है क्या है। भाई कुछ कहना चाहते हो तुम? इधर से रोशनी नहीं आ रही, इधर से आ जाओ। ठीक है, नहीं ठीक है। इसके अंदर सर ये आपकी रिप्लेसमेंट है। जिम्मी क्रीम में से क्या क्या डालना है आपके पास? चॉकलेट, ऑरेंज, इलायची। इसमें देखो बाकी हिट एंड रन कोई केक वगैरह से 5 वाला 1000 वाला। ठीक है सर, मैं आपके पास नहीं है। ठीक है, तो सर की रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ पर डाल दी है और सर की रिप्लेसमेंट करीब 105 रुपये के आसपास है, 95 रुपये है। तो 105 की बन जाएगी, कह रहे हैं कुछ पीस मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इनका भी माल बेचते हैं। चलते हैं अगली दुकान पे। तो भाई सेल्स में एक ऐसा मंजर भी आता है कि यहाँ को गंदे रास्तों पे जाना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यार कितना गंदा ही रास्ता है, पूरा कीचड़ की तरह। तो फिर भी थोड़ा बहुत सूख गया, वरना इससे बुरा हाल होता है। मुझे जाना है सामने वाली दुकान पे, इनसे ऑर्डर लेना है। तो देखा आपने कैसा रास्ता था। अब दूसरा आपको पतली सी गली दिखाता हूँ, जिस गली में से मैं जा रहा हूँ इस टाइम पे। देख रहे हैं आप कितनी पतली सी गली है, उसमें भी जाना पड़ता है। अब एक सेल्समैन को ऐसी गलियों में भी जाना पड़ता है जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते। यही सेल्स है गाइस, और ये मैं रोज़ करता हूँ। तो अब चलते हैं अपनी अगली शॉप पर। मार्केट अब थोड़ी देर की ही बची हुई है, ज़्यादा लंबी मार्केट नहीं है। करीब 2 घंटे की और मार्केट है, और उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। टारगेट मैं चेक करता हूँ अपनी कितना होगा थोड़ी देर में, फिर मिलते हैं आगे। तो गाइज़ मार्केट मेरी ख़त्म हो गई है। आपने देखा कि मैं कैसे कैसे गलियों में गया और कैसे कैसे सड़कों पे मुझे चलना पड़ता है सेल्स में, और दुकानदारों के किस तरह के आर्गूमेंट्स रहते हैं, क्या क्या सेल्स में दिक्कतें आती हैं,
उन सब का रिप्लेसमेंट का सिस्टम, रेट का सिस्टम, बड़ा ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ये मेरा रोज़ का काम है गाइस। तो मैं आज ये मार्केट अपनी ख़त्म कर लिया, अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। बाकी मैं जाऊँगा अभी रास्ते में, मैं अक्षरधाम होते हुए हाईवे से अपने घर जाऊँगा। अभी मैं आखिरी दुकान पर हूँ जहाँ पर मैंने अपनी सुबह बाइक खड़ी करी थी और अपना हेलमेट रखा था। तो मैं यहाँ से अपना हेलमेट उठा लेता हूँ, अपनी बाइक ले लेता हूँ और मैं आगे अब चलता हूँ। मौसम ख़राब होने वाला है गाइस, एकदम काले बादल आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े से बादल, बहुत ही काले बादल हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख पा रहे हैं सामने काले बादल हो रहे हैं। ये ऊपर की तरफ है और पीछे की तरफ अभी मेरा आसमान साफ़ है। इधर की तरफ अभी काले बादल ज़्यादा हैं, तो इससे पहले बारिश आए मैं निकलता हूँ घर की तरफ। मिलते हैं गाइस रास्ते में। तो गाइस अपने फ़ोन से मैं कनेक्ट कर लिया है अपना हेलमेट ब्लूटूथ से, और थोड़े से सॉन्ग चला लेता हूँ मैं। एक मिनट, कोई गाड़ी आ रही है आगे से। तो स्पॉटिफाई मैंने कर लिया चालू, फ़ोन हो गया कनेक्ट, और मीठे मीठे थोड़े से धीमी आवाज़ में मेरे फ़ोन में गाने चल रहे हैं। तो थोड़ा सा मज़ा आता रहता है बाइक चलाने में गाइस। Alright, I like what you got there. Let me show you what I got. Check this out. Bring the bass line. Ayo, shut it down. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, never gotta roll with ice. Generations caught up, look how things will switch. People they're quick, now they wanna move at the bits. Boy wanna chosen bitch. तो गाइस देखा आपने मौसम कैसा हो रहा है, और इस टाइम पे मैं हूँ अक्षरधाम। मेरे पीछे आप देख रहे हो अक्षरधाम की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, और साथ में मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। हल्के हल्के बूंदे की शावर गिर रहे हैं, शायद कैमरे की स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रही होंगी छोटी छोटी बूंदे। और मेरे पीछे की तरफ है यहाँ पर मेट्रो ब्लू लाइन, जो कि जाती है नोएडा, और नोएडा से जाती है इधर की तरफ रिठाला की तरफ। ये रिठाला नहीं जाती है, नोएडा जाती है, नोएडा से उत्तम नगर। ये ब्लू लाइन वाली मेट्रो है। और ये है मेरठ का वाला हाईवे अक्षरधाम के साथ में से, और साथ में सामने है अक्षरधाम। अक्षरधाम के सामने बन रही है एक मूर्ति महात्मा गौतम बुद्ध जी की, और बड़ा ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है गाइस यहाँ से। और मैं आपको दिखा रहा था मौसम गाइस, मौसम देखो कितना ज़बरदस्त हो रहा है। बादल बहुत ही भयंकर हो रहे हैं इस टाइम पे, काले काले बादल हैं, और बारिश कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं टाइम से अपने घर जा रहा हूँ। तो गाइस अपना ये व्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा।